अगर हम बात करें, हम विराट कोहली के साथ बड़ा कंपैरिजन करते हैं, तो सिंस आपने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया है जी। और आपने कोहली की प्रैक्टिस भी देखी होगी, उनकी ट्रेनिंग भी देखी होगी। जी। अगर आप कंपेयर करें कोहली को और बाबर को, तो परसेंटेज में आप उनको कहाँ रखेंगे दोनों को? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो कंपेयर भी नहीं करूंगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, ठीक है, वो ये है कि हम लोग पाकिस्तानियों के मुंह से खुद सुनेंगे कि उनके अकॉर्डिंग बाबर आजम क्या विराट कोहली के कंपैरिजन में भी आते हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि एज अ फैन मैं तो बोलूँगा विराट कोहली इज़ द बेस्ट, ठीक है, और एज अ बाबर आजम फैन कोई और बोलेगा बाबर आजम इज़ द बेस्ट। लेकिन आज हम लोग पाकिस्तानी के मुंह से खुद सुनेंगे, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के मुंह से हम लोग खुद सुनेंगे कि इन दोनों में आखिर कंपैरिजन बनता भी है कि नहीं बनता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओके। फर्क है, बहुत फर्क है। और बाबर और कोहली में जो बाबर खुद कहते हैं, अभी रिजवान ने लास्ट टाइम क्या बोला कि उन्होंने बोला कि आपका और कोहली का सेम रैकेट है। उन्होंने बोला कि नहीं, वो हमने उनसे सीखा हुआ है, हम उनसे सीखते हैं, ये रिजवान ने बोला। मुझे लगता है कि हम चूंकि हमारे यहाँ बड़े क्रिकेटर बाबर आजम है, इसलिए हम उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इंडिया का बड़ा कोहली है, तो कंपेरिजन कर लें, मगर कोई कंपेरिजन नहीं बनता है। आपको मालूम है उन्होंने बांग्लादेश में मैच था जब आमिर दोबारा 2016 में आए थे, वर्ल्ड कप का मैच खेला था, पाकिस्तान ने 70 72 75 78 इतना कुछ किया था, 80 से कम स्कोर किए थे। 84 था गालिबन, जिसमें वो आमिर ने आते 2-3 आउट किए। Exactly. उसमें कोहली ने स्कोर किया 49। उन्होंने भाई वो एशिया कप का मैच था, जिस मैच के बारे में ये साहब बोल रहे हैं, मेरे को अभी भी वो मैच याद है, ठीक है। और कहीं ना कहीं भाई मेरे को लग रहा था कि भाई साहब इंडिया के हाथ से ये मैच जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे थे, ठीक है भाई, ही वॉज वेरी लीथल, वेरी मच लीथल। क्योंकि देखो, मैंने शोएब अख्तर को तो बॉल डालते हुए कभी देखा है नहीं, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी मोहम्मद आमिर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलर इन पाकिस्तान क्रिकेट अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैंने शोएब अख्तर को बॉल डालते हुए नहीं देखा है, मैंने वकार यूनुस को बॉल डालते हुए नहीं देखा है, मैंने मोहम्मद आसिफ को बॉल डालते हुए नहीं देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद आमिर को बॉल डालते हुए देखा है। और उनके स्विंग से विराट कोहली बड़े बड़े बैट्समैन को तकलीफ में आते हुए भी मैंने देखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी मोहम्मद आमिर इज़ अ बेस्ट बॉलर इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू मी। मैंने बोला कि मैंने ये 49 की जो मेरी इनिंग्स है ना, मैं इसको बहुत बड़ी इनिंग्स समझता हूँ, क्योंकि ये मैंने लड़के बनाए हैं। उस बॉल बहुत सीम हो रहा था, अमेरिका देखें आप, नजर नहीं आ रहा था पहले ओवर में जब उसका रोहित शर्मा का एलबीडब्ल्यू उसने नहीं दिया था अंपायर ने। एग्जैक्टली जब फिर उसी ओवर में दोबारा उठा वो सुरेश रैना का कैच मुझे मैच याद आ गया। आप विराट कोहली की इनिंग्स को आप गिन सकते हैं कि यार ये इनिंग बड़ी इनिंग्स खेली है। होबार्ट के अंदर श्रीलंका के खिलाफ 350 रन चेस कर रहे हैं, और 40 ओवर से पहले चेस करना था टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, और उन्होंने 38 या 37 ओवर में चेस किया था विराट कोहली ने। उसको चेस की 180 प्लस किया उस वक्त भी, और सेम टू सेम एक मेरे को मैच याद आता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2016 T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। कुछ लास्ट के ओवर में कुछ बहुत ज़्यादा रन चाहिए थे इंडिया को, ठीक है, लेकिन उस मैच में विराट कोहली और धोनी ने एक ओवर में 12 रन लिए, बिना कोई 6 या 4 मारे हुए, सिर्फ दो भागते हुए, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट है विराट कोहली का, आपको याद रह जाता है। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने कि आपको याद रहता है कि भाई साहब विराट कोहली के ऐसे गिने हुए मैचेस हैं कि उन्होंने भारत को बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से निकाल कर जिताया है। आपको विराट कोहली का वैसे इनिंग्स याद रहता है, लेकिन बाबर आजम का आई डोंट थिंक देयर इज एनी। 180 उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ किया, जब पाकिस्तान ने 350 किए थे पहली बॉल के ऊपर, जब गंभीर को आउट किया था, हफीज ने एलबीडब्ल्यू किया था। हाँ जी, उसमें भी एशिया कप था गालिबन, वो एशिया कप था एग्जैक्टली। उसमें वो चीमा का मुझे ओवर याद आ गया, चीमा का लास्ट ओवर था बांग्लादेश वाला। सही है। अच्छा, मेरी भी वो रिकॉल में एग्जैक्टली। आप बाबर आजम से इंटरव्यूज देखें, हम उनसे पूछते हैं आपकी सबसे अच्छी इनिंग कौन सी है, वो कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 जो 2019 वर्ल्ड कप में खेला। एग्जैक्टली। आज 2024 है, मतलब उनको खुद भी अपनी सबसे बड़ी इनिंग वही लगती है, और ऑफ कोर्स वही थी जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली है। इसका मतलब है बाबर आजम खुद भी पिछले 5-6 वर्षों में उस तरह की बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं। आप उनका टेस्ट का रैकेट देखें, उन्होंने एशिया से बाहर 100 किया हुआ है, अगर एक 94 या 96 भी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही उनका, बट 100
41 हो पे बचती है, वो उनका एक ही है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है उनका, ठीक है। तो इसलिए मैं बाकी बाबर आजम किसी से कम नहीं है, बाबर आजम बड़े क्रिकेटर हैं, सब कुछ है में, वो एक बड़े ऑफ कोर्स उतना खेलेंगे। और फिर देखिए फर्क है रीजन का भी, वो इंडिया में वो हैं, वो पाकिस्तान में है, और जब बाबर आजम की वो सब चीजें दें जो कोहली को मिल रही हैं, तो एक और फीलिंग होती है, आप अपने आप को बड़ा स्टार समझते हैं ना, फिर उन मतलब उस तरह की फीलिंग आती है, उस तरह के आप फिर बन भी जाते हैं। अब जिस जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके मुताबिक वो शायद उससे बढ़ के हैं, मतलब पाकिस्तान में रहकर वो बढ़ के एक क्रिकेटर बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कंपैरिजन करना कोहली के साथ मुझे लगता है कि शायद नहीं।